यार और राम राम नमस्कार। भोपाल में हम हैं और छतरपुर जिला के बहुत सारे भाजपाई हैं और हमारे संग जो है विधायक जी भी हैं बड़ा मलहरा के और तमाम सारे भाजपाई हैं। और जी तरीके से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को लेकर जो विवाद उठे और उसके बाद जो कछु घटनाक्रम भाव छतरपुर जिला के भाजपाई पे का सोचते हैं भाई साहब। जी तरीके से महाराज जी के जो दरबार है उन पर सवाल उठाए गए, उसके बाद जो देश भर में माहौल बने, का आप माना? सबसे पहले तो जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की। जिस जौन प्रकार से बहुत से सवाल कछु लोग उठा रहे हैं, ये तो लगत कोई प्रकार से सनातनी है नहीं है। और महाराज जी जौन प्रकार को काम कर रहे, पूरी सनातनी जनता सब उनके संगे है। हमारा पूरा छतरपुर जिला, हम तो बुंदेलखंडिया सो अब ये जामान के चलो, हम तो उनके संगे हैं ही। और जब तक जो जीवन है तब तक उनके संग रहने। और जौन प्रकार के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे, उनको महाराज जी ने रायपुर में जवाब दे दो। और हमें अब समझ में नहीं आओ उसके आगे उन्होंने कछु कहने पर है। बाकी इस प्रकार के लोग तो रामराज में भी रहे आए और उन्हें सीता माता पे भी आरोप लगाए। तो हर युग में इस प्रकार के लोग रहते हैं और वे उन सबको ऐसा सामना करने पर सो कर रहे हैं सब लोग। राजेश प्रजापति जी हमारे संग भाई साहब, जी तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को लेके कछु दरबार पे सवाल उठे, तमाम सारी चीज़ें भाई उनमें छतरपुर जिला के जो लोग हैं उनसे हम बात कर बचा रहे, आपको क्या हुआ? देखिए, एक बड़ा आस्था का केंद्र है वो, और 4 से 5 लाख जनसंख्या समूह आता है वहाँ पे बालाजी के दर्शन करने के लिए। कोई व्यक्ति उस तय हो सकता है लेकिन बालाजी सरकार नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति किसी को अंधकार में ले जा सकता है लेकिन बालाजी सरकार नहीं ले जा सकते। सबके लिए उन्हें और सबका आशीर्वाद उनका बालाजी सरकार का हमेशा रहा है। और कई लोग बातें कर रहे हैं लेकिन 5 लाख जनसंख्या जहाँ पे जा रही है तो ऐसा नहीं है सभी अंधकार को देख करके जा रही है या फिर किसी अच्छे के लिए ही जा रही है, वहाँ पे पहुँच रही है। और वहाँ के व्यापारिक ग्रोथ भी हो रहा है, सब चीज़ों हो रही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण तरह से कोई दोषारोपण हम किसी के ऊपर लगाएं। मलखान सिंह जी हमारे संग हैं जिलाध्यक्ष जी। भाई साहब, बागेश्वर धाम पे जी तरीके से दरबार पे उनके सवाल उठे, तो आप लोग अपन छतरपुर जिला के निवासी हैं, शुरू से ही सब देख रहे हैं, तो आपको क्या मानना? लगभग हम तो यही मानते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा हुआ हजारों लोगों की भीड़ में एक राम धुन का ऐसा घोष होता है कि जहां सुन के मन मुक्त हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छे काम करने वाला कोई तो है, और अगर वो है तो उसको हमारे अंदाज से तो छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। सदमार्ग पे चलाने का एक ही माध्यम है तो होता है, जो कथावाचक जो रहते हैं लाखों की भीड़ में अपने कथा का उपदेश देते हैं। तो उसी उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना कहा जाए तो एक प्रकार से सभी को अच्छी जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का काम बताते हैं। मैं तो बागेश्वर धाम के लिए सनातन धर्म का जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे संग सागर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष जहार सिंह जी हैं। जहार भैया, जी तरीके से बागेश्वर धाम सरकार पे और दिव्य दरबार पे एक सवाल उठाने की कोशिश भाई देश भर में माहौल बने, आपको क्या मानना? कुल मिला के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़े करने के उद्देश्य से अलग अलग माध्यमों से लंबे समय से हमारी हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता का माखौल उड़ाने के लिए ऐसे काम करते आए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। और जहाँ तक बागेश्वर सरकार जी का विषय है वो निरंतर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और आम जनता को एक नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले निरंतर कथा के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से हमारी धर्म और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। प्रीतम लोधी जी हमारे संग हैं दमोह के भाजपा जिलाध्यक्ष। भाई जब जी तरीके से बुंदेलखंड से निकले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश, भाई आप उन्हें क्या मानते हैं? देखिए, हाल ही में हमारे दमोह में भव्य कथा का आयोजन किया गया और उस दौरान पूरे दमोह जिले में एक जो धर्ममय वातावरण बना और 300 लोगों का जो उन्होंने हिंदू धर्म में वापस करवाया। तो निश्चित ही ऐसे जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म में परिवर्तन कराने वाले लोग हैं
ऐसे लोगों कहीं ना कहीं उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काम कर रहे हैं, निश्चित ही हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनके माध्यम से जो काम किया जा रहा है वो एक सराहनीय भी है और लोगों को एक दिशा दिखाने का काम भी उनके माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित ही उन्हें कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंसाने का ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है, लेकिन आप अडिग रहें, आपके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है, आपके साथ पूरे लोग खड़े हुए हैं। निश्चित ही आप धर्म की जो ध्वजा फहरा रहे हैं उसे ऐसे ही फहराते रहें। अमित जैन नोनाजी भी टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष हैं। भाई साहब, आपको का मान वही विषय पे? हमारा सीधो मानो भैया जो है कि जब भारत मजबूत हुआ, सनातन मजबूत हुआ, कांग्रेस, वामपंथी और विदेशी ताकतों ने षड्यंत्र किए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से हम सबके पूज्य हैं, उनको भी इस तरह से अपने जाल में, षड्यंत्र में फंसाने की या कोशिश हो रही, लेकिन जब कोशिश नाकाम हो गई, सबके सामने आ गो। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ भी कथा को हमें पिछले साल आए थे टीकमगढ़, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और उनके करोड़ों की संख्या में आज भक्त हैं। उनके साथ पूरा भारत खड़ो है और हम सब उनके साथ हैं। तो बुंदेलखंड के तमाम जो कद्दावर भाजपाई हैं वे कह रहे हैं कि जो है जी 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 एक बार उनकी एक वो है, एक कविता है, कविता क्या उसको कहा जाए तो एक श्रुति है उनकी स्टार्टिंग की। तो मैं एक बहुत बड़े आश्रम में गया, एक सन्यासी जी ने एक मंत्र दिया। वो कहा इस मंत्र का जाप अध्यक्ष जी आप करवा लें। जनपद का अध्यक्ष था मैं उस समय। तो बोले मंत्र का जाप करवा लें। तो बोले कहीं भी आपकी कोई भी जो भी रुकावटें आती हैं, मंत्र योग से आपने देखा होगा कि मंत्र योग से सभी कार्य, वेदों में ही लिखा, शास्त्रों में लिखा कि सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उसी तारतम्य में वो मंत्र लेके आया और मैं लगभग पूरे ज़िले में अच्छे शास्त्रियों से मैंने चर्चा की। सभी ने उस मंत्र को बोलने से, उस जाप, एक माह का जाप था 30 दिन का, सभी ने मना कर दिया। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस समय मिल गए। तो उनसे जब मैंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपका ये मंत्र करते हैं। जब वो भी बहुत कम आयु में थे और मैं भी बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, करीब 2007 की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने 1 माह तक इस मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के जाप से एक बब्बाजू का स्थान है, हनुमान जी का गंजकुटी, उस आश्रम पे उस मंत्र का पूर्ण रूप से हवन भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है मैं आज उस मंत्र के माध्यम से यहाँ बैठा हूँ और वे उसी मंत्र के माध्यम से आज वहाँ बैठी। ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। तो अपने अनुभव और सबको बुंदेलखंड के जो कद्दावर भाजपाई हैं उनको जो ही किया हुआ है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पे जो आरोप लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश भई है, बात कोशिश नाकामयाब हुई है। भोपाल से कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।